गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इडोलाइट बायोलॉजी क्लासेस। आप लोगों का इडोलाइट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास में पोलिनेशन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं परागन। और इनसे पहले हम लोग कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म को पढ़ चुके हैं, टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पोलिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं परागन। परागन रहेगा और परागन के प्रकार और परागन के कारक क्या क्या है, किन के थ्रू से पोलिनेशन होता है, इनके इंपोर्टेंस के भी बारे में जानेंगे और इनके टाइप्स के भी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलिनेशन। इनका डेफिनेशन क्या होगा? पोलिनेशन किसको कहेंगे? टर्म पोलिनेशन। पोलिनेशन टर्म से पहले हम लोगों को कुछ इंपोर्टेंट बातों को याद रखनी होंगी, जिससे रिलेटेड हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक। तो हम लोग कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागन या पोलिनेशन कहलाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पोलिनेशन में दो चीजें आएंगी। एक को हम लोग कहेंगे एंथर। एंथर के बारे में जानेंगे, यहां से ट्रांसफर कैसे होता है, इसको हम लोग कहेंगे एंथर। तो एंथर वाले पार्ट में ही पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, एंथर। इसी को कहा जाता है परागकोश। परागकोश। और एंथर में पोलन सेक उपस्थित होता है, जिसको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पोलन सेक। पोलन सेक कहेंगे, पोलन सेक। और पोलन सेक में पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। तो पोलन सेक में स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, मदर सेल्स। इन्हीं स्पोर मदर सेल्स के डिवीजन के वजह से इसमें विभाजन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। मियोसिस डिवीजन के वजह से इसमें पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन्स बनता है। इस प्रोसेस को कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। इसी को हम लोग स्पोर्स कहेंगे। स्पोर्स का फॉर्मेशन ही कहलाता है पोलन ग्रेन। इसको पोलिनेशन में पहले स्पोर्स का निर्माण होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस में स्पोर्स का निर्माण होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स और इसको ही हम लोग कह सकते हैं माइक्रो स्पोर्स के। इसके निर्माण की प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और ये कहां पे होता है? एंथर में ये प्रोसेस प्रक्रियाएं होती है। अब एंथर में पोलन ग्रेन के निर्माण के बाद इनका ट्रांसफर होगा स्टिग्मा, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। स्टिग्मा में इसका ट्रांसफर होता है।
इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और ये इसका स्टाइल, जिन्हें वर्तिका कहते हैं, वर्तिका, और ओवरी, जिसको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर, यहां से पोलन ग्रेन, एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर जब स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है पोलिनेशन, पोलिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं पराग, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन में पोलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को पोलिनेशन कहेंगे। अभी तक ये स्पोर्स ही है, इसमें अभी माइक्रोस्पोर्स के फॉर्म में रहता है। तो इनके बाद इनका आगे केमोट्रोपिज्म होता है। केमोट्रोपिज्म के वजह से इसमें, केमोट्रोपिज्म के वजह से इसमें एक ट्यूब का निर्माण होगा, जिसको हम लोग कहेंगे पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एक अलग प्रोसेस होता है, ये पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। पोलन ट्यूब, इसी पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट का निर्माण होता है, दो मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। तो हम लोगों को इस टॉपिक में पोलिनेशन से रिलेटेड चीजों को समझना है कि पोलिनेशन में एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को पोलिनेशन, या हम लोग इसी को परागन कहते हैं। अब पोलिनेशन के टाइप्स हैं, क्योंकि ये फ्लावर सेम भी हो सकता है, ये फ्लावर डिफरेंट भी हो सकता है, ये प्लांट सेम भी हो सकता है, फ्लावर डिफरेंट भी हो सकता है। इसी के बेसिस पर हम लोग पोलिनेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन के टाइप। तो पोलिनेशन के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक को हम लोग कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन, दूसरा को कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। एक को हम लोग कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन को हम लोग कहते हैं स्वपरागन, स्वपरागन। और एक होगा क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, जिन्हें परपरागन कहा जाता है, परपरागन। क्रॉस पोलिनेशन में और सेल्फ पोलिनेशन में, सेल्फ पोलिनेशन के भी टाइप्स होते हैं, तो इसमें टू टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। एक को हम लोग कहेंगे ऑटोगेमी, 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 और दूसरा को हम लोग पढ़ेंगे जीटोनोगेमी, जिसको गिटेनोगेमी, गिटेनोगेमी, गिटेनोगेमी। ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी ये डिपेंड करता है कि फ्लावर सेम है या फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट सेम है या प्लांट डिफरेंट है। इसी के बेसिस पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑटोगेमी भी टू टाइप्स के होंगे। एक को हम लोग कहेंगे क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी किसे कहेंगे, और एक दूसरा है होमोगेमी, होमोगेमी। क्लिस्टोगेमी और होमोगेमी में, क्लिस्टोगेमी में क्लिस्टस से बना है, क्लिस्टस का मतलब ही होता है क्लोज्ड, वैसा फ्लावर जो क्लोज रहता है, हमेशा क्लोज रहता है, कभी खिलते ही नहीं है,
और दूसरा बना है गेमस। गेमस का मतलब होता है कि मैरिज। क्योंकि इसको मजबूरन कभी खिलते ही नहीं है, जिसके वजह से इनको पोलिनेशन करना पड़ता है और यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होता है। दूसरा है होमो। या में होमो मतलब ही होता है कि सेम। होमो मतलब होता है सेम। और गेमस टर्म से बना है। गेमस मतलब ही होता है मैरिज। जब दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ मैच्योर करता है तो इस सिचुएशन में प्लांट के सेम फ्लावर के बीच सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। और उसके बाद जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में इस कंडीशन में होता है कि प्लांट तो सेम है, प्लांट सेम है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो सकते हैं, ये डिफरेंट फ्लावर। तो इस कंडीशन में अगर पोलिनेशन होगा तो उसको हम लोग जिटेनोगेमी कहेंगे। और इसके साथ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में इसमें प्लांट ही डिफरेंट होगा, प्लांट डिफरेंट होंगे, अलग अलग प्लांट होंगे तो फ्लावर भी अलग होगा। डिफरेंट प्लांट होगा तो इसका मतलब फ्लावर भी डिफरेंट होंगे, फ्लावर भी डिफरेंट होगा। इनके बीच पोलिनेशन होगा तो इसी को क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। और इन्हें हम लोग जीनोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन को जीनोगेमी भी कहा जाता है, जीनोगेमी। जीनोगेमी या तो फिर इसको हम लोग कहेंगे एलोगेमी। एलोगेमी। यहाँ पे जीनोगेमी में जीनो टर्म जेनस से आया, जेनस, जिसका अर्थ होता है स्ट्रेंजर। और गैमी टर्म आया है गेमस से, जिसका मतलब है मैरिज। इसमें दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच पोलिनेशन होता है, जिन्हें हमें लोग क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और एलोगेमी, एलो ही टर्म मतलब ही होता है कि अदर। एलोस टर्म में अदर टर्म यूज किया गया है और गेमी टर्म गेमस के लिए यूज किया गया है, जिसका अर्थ होता है मैरिज। इसमें भी अदर फ्लावर के बीच पोलिनेशन होता है तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में हम लोग देखेंगे इसमें सेम फ्लावर के बीच हो सकता है, प्लांट तो सेम होगा ही, प्लांट सेम होगा, लेकिन फ्लावर सेम भी हो सकता है और फ्लावर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन सेम प्लांट के फ्लावर ही होंगे। इसी को सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पोलिनेशन में प्लांट डिफरेंट होंगे तो फ्लावर भी डिफरेंट होगा। इनके बीच जो पोलिनेशन होता है जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब इसको हम लोग वन बाय वन डिटेल से देखेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन किसको कहेंगे। सेल्फ पोलिनेशन क्या है, स्वपरागन किसको कहेंगे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और another flower of the same plant is called self pollination। सेल्फ पोलिनेशन उसे कहा जाता है जिसमें पोलन ग्रेन्स पराग कणों का ट्रांसफर उसी फूल के स्टिग्मा या तो उसी प्लांट के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्वपरागन। परागकणों का एक फूल के परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक स्थानांतरण कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन।
तो सेल्फ पोलिनेशन में हम लोग देखें कि फ्लावर डिफरेंट है, फ्लावर भिन्न भी हो सकते हैं या उसी फूल हो सकते हैं, या सेम फ्लावर या भिन्न हो सकता है, लेकिन प्लांट इसमें सेम होगा। तो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर या सेम फ्लावर के बीच पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। सेल्फ पोलिनेशन का टाइप हम लोग देखेंगे। इसका पहला टाइप सेल्फ पोलिनेशन का ऑटोगेमी। ऑटोगेमी किसको कहेंगे? ऑटोगेमी जिसको कहा जाता है स्वयुग्मन। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी। इसमें परागकणों का एक फूल के परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ऑटोगेमी कहलाता है। ऑटोगेमी के लिए कंडीशन है, ऑटोगेमी के लिए इसमें परागकोश और वर्तिकाग्र का पास पास होना जरूरी होता है। दूसरा इसमें है कि दोनों का एक साथ मैच्योर होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक साथ मैच्योर नहीं होगा तो इस सिचुएशन में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन दोनों का पास पास होना, दूसरा कंडीशन है दोनों का एक ही समय में मैच्योर होना, परिपक्व होना। ये दूसरा कंडीशन, इनके ही बदौलत ऑटोगेमी हो पाता है। और ऑटोगेमी का भी अब देखेंगे कि टाइप, अगर वो सेम फ्लावर के बीच पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अगर वो डिफरेंट फ्लावर के बीच पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है सेम प्लांट के, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसके बेसिस पर ऑटोगेमी का टाइप्स, जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइसेस प्रमोटिंग ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को प्रमोट करने वाले कुछ ऐसी युक्तियां हैं जो उनको प्रमोट करता है। पहला है इसका टाइप क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी टर्म क्लिस्टस से बना है। क्लिस्टस का अर्थ होता है कि क्लोज्ड या बंद, और गेमस टर्म से बना है जिसका अर्थ होता है मैरिज। क्योंकि ये फ्लावर कभी खिलती ही नहीं है, जिसके वजह से इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, और ये मजबूरन भी है कि सेल्फ पोलिनेशन कराना। तो द कंडीशन इन विच फ्लावर रिमेन क्लोज, ये क्लोज रहता है, एंड अंडरगोज एस्योर्ड सेल्फ पोलिनेशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी। वह अवस्था जिसमें फूल कभी नहीं खिलते हैं और सुनिश्चित रूप से स्वपरागन करते हैं, जिन्हें हम लोग क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्लिस्टोगेमी में वियोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना ये एग्जाम्पल इनके हैं जिसमें क्लिस्टोगेमिस के थ्रू पोलिनेशन होता है, जिन्हें हम लोग क्लिस्टोगेमी कहते हैं, जिसमें क्योंकि ये हमेशा क्लोज रहने की वजह से होता है। तो इसमें प्लांट जनरली हमेशा ओपन होते हैं, लेकिन प्लांट डू नॉट रिमेन क्लोज्ड। मतलब कोई भी प्लांट के फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा ओपन होते हैं, क्लोज नहीं रहते हैं। लेकिन क्लिस्टोगेमिस कंडीशन में फ्लावर हमेशा क्लोज होता है, जिसकी वजह से इसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए बाहरी कारक या एजेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से इसमें पोलिनेशन क्रॉस नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लिस्टोगेमिस के बाद दूसरा है होमोगेमी। होमोगेमी में होमो मतलब ही होता है कि सेम, यहां पे होमो टर्म आया है सेम के लिए, और गेमी का मतलब भी होता है गेमस मतलब मैरिज। यहाँ पे सेम फ्लावर के बीच होता तो जिसको होमोगेमी कहेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है
वह अवस्था जिसमें किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के प्राकोष एंथर से स्टिग्मा वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व हो जाते हैं। जब दोनों एक साथ मैच्योर कर जाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं होमोगेमी। तो एक साथ मैच्योर करने से ये पॉलिनेशन इजीली हो पाता है, जिसको हम लोग कहते हैं होमोगेमी। तो होमोगेमी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मिराबिलिस, जालाप, इन्हें फोरोक्लॉक कहा जाता है। उसके साथ इसमें पोटैटो आ जाएगा, सनफ्लावर, इन फ्लावर्स में होमोगेमी के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जिटेनोगेमी किसको कहेंगे। जिटेनोगेमी में पराग कणों का, पॉलन ग्रेन का एक फूल के परागकोश से उसी प्लांट के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जिटेनोगेमी कहलाता है। जिटेनोगेमी में फ्लावर डिफरेंट होंगे लेकिन प्लांट सेम होगा। तो इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसमें प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होते हैं, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर। तो परागकणों का एक फूल के परागकोश से उसी फूल के दूसरे वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण गिटेनोगेमी कहलाता। तो गिटेनोगेमी में क्या होता है, गिटेनोगेमी में आनुवांशिक रूप से ऑटोगेमी के समान होता है। जेनेटिकली ये ऑटोगेमी के समान होगा, लेकिन इसका फंक्शनल, जिसको कहते हैं क्रियात्मक रूप से, ये परपरागन के समान होते हैं। क्योंकि परपरागन के लिए बाहरी एजेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें ट्रांसफर होता है जिस कंडीशन जिसके थ्रू, तो ये बाहरी कारक इसमें रोल अदा करते हैं। तो इसका क्रियात्मक रूप हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली इसमें सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट टर्म है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का क्या एडवांटेज है? तो सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेज कि ये माध्यमों की अनुपस्थिति में भी परागन को सुनिश्चित करता है, क्योंकि इसमें बाहरी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होने के बावजूद यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। दूसरा है कि यह किसी किस्म की आनुवांशिक शुद्धता, सेल्फ पोलिनेशन ये जेनेटिक प्यूरिटी और पैतृक लक्षण, जिसको पेरेंटल कैरेक्टर को बनाए रखने में हेल्प करता है सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा, बड़ी संख्या में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए परागकणों की बर्बादी कम होती है सेल्फ पोलिनेशन में। तो सेल्फ पोलिनेशन से रिलेटेड ये हम लोग एडवांटेज पढ़े, लेकिन इनका कुछ डिसएडवांटेज भी है। सेल्फ पोलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या क्या है, जिसको स्वपरागन के नुकसान क्या है? यह लगातार स्वपरागन से आनुवांशिक विविधता कम होती है। इसमें जेनेटिक वेरिएशन कम होता है, कम हो सकती है, और अंतः प्रजनन अवसाद उत्पन्न करते हैं, जिसको कहा जाता है इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट करता है। दूसरा है कि आनुवांशिक संयोजन तथा विविधताओं से उत्पन्न होने की संभावना ये कम होती है, क्योंकि इसमें वेरिएशन क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जीनोटाइप जीन सेम प्लांट के होते हैं, इसलिए इसमें वेरिएशन बहुत कम होने की संभावना होती है, नहीं के बराबर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन किसको कहेंगे? इन्हें जीनोगेमी कहा जाता है।
जीनो के बारे में हम लोग जाने, जीनो ये जीनस टर्म से बना है जिसका मतलब ही होता है स्ट्रेंजर, और गैमी टर्म से आया है गेमस जिसका अर्थ होता है मैरिज, क्योंकि इसमें बाहरी फ्लावर के साथ पोलिनेशन होता है, क्योंकि इसमें फ्लावर दूसरे फ्लावर के साथ इसमें होता है कि प्लांट भी डिफरेंट होंगे, फ्लावर भी डिफरेंट होगा, इसी को कहा जाता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, या तो फिर इसी को हम लोग कहते हैं एलोगेमी, एलोगेमी, क्योंकि इसमें अदर प्लांट के फ्लावर के साथ इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होके पोलिनेशन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट के बीच पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। अब क्रॉस पोलिनेशन के टाइप्स है नहीं, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए इसको बाहरी कारक की आवश्यकता होती है, एजेंट्स चाहिए होता है जो ट्रांसफर कर सके, क्योंकि इसमें डिस्टेंस हो सकता है, दूरियां हो सकती है, जिसकी वजह से पोलिनेशन के लिए बाहरी कारक की आवश्यकता होती है। तो हम लोग कह सकते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के एजेंट क्या क्या है, जिसको परागन के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। परागनों के माध्यमों को मुख्यतः जैविक और अजैविक घटक में डिवाइड किया गया है। इसमें कुछ अजैविक कारक भी है, कुछ जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर एंड जिसको कहते हैं एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में जो है वो पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एबायोटिक फैक्टर, जिसको अजैविक माध्यम कहेंगे, कारक कहेंगे, एजेंट्स कहेंगे। तो इसमें आ जाता है कि विंड, हवा, बहती हुई हवा क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, स्थानांतरण कराता है। तो यहाँ पे विंड के थ्रू जिसमें पोलिनेशन होता है उन्हें हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली वायु द्वारा परागन को कहा जाता है। दूसरा वाटर, वैसे प्लांट जो एक्वेटिक होते हैं उनमें पोलिनेशन कराने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, और वाटर इनको पोलन ग्रेन को इजीली एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाता। तो हम लोग कहते हैं जिनमें जल द्वारा परागन होता है तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है। उसके बाद बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट जिसको कहते हैं जैविक माध्यम। इसमें बायोटिक में लिविंग बींग्स, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं बायोटिक फैक्टर में। अब लिविंग में एक है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसी इंसेक्ट या कीड़ों के द्वारा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली, जिसे इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पोलिनेशन। और ये सारे क्रॉस पोलिनेशन के ही फैक्टर है, कारक है, जिनके थ्रू पोलिनेशन होता है। दूसरा ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली किनके थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है। जब बर्ड के द्वारा या पक्षियों के द्वारा परागन होता है तो उसे हम लोग कहेंगे ऑर्निथोफिली। और स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। उसके बाद आता है कि पोलिनेशन बैट के द्वारा भी हो सकता है, होता है। चमगादड़ों के द्वारा होने वाले को कहा जाता है चिरोप्टेरोफिली कहा जाता है। तो ये एजेंट है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एजेंट्स आ जाते हैं। इसको हम लोग वन बाय वन कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें कैसे होता है, इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए फ्लावर्स के, जिनके थ्रू से किसी बाहरी कारक के द्वारा पोलिनेशन हो सकता है। अब हम लोग एक देख लेते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो हम लोग सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। सेल्फ पोलिनेशन जिन्हें कहेंगे स्वपरागन,
और दूसरा को कहा जाता है परपरागन, क्रॉस पोलिनेशन। इसमें जेनेटिक वेरिएशन लेस होता है, आनुवांशिक विविधता कम होती है सेल्फ पॉलिनेशन में, क्योंकि ये हमेशा सेम प्लांट सेम जीन के बीच होता है, क्योंकि उसमें जेनेटिक विविधता देखने को नहीं मिलती है, आनुवांशिक विविधता। इसमें जेनेटिक वेरिएशन ग्रेटर होगा या अधिक होती है। दूसरा, इसमें रिक्वायर फ्यूअर पोलन ग्रेन्स, इसमें पोलिनेशन कराने के लिए कुछ ही मात्रा पोलन ग्रेन के थ्रू इजीली पोलिनेशन हो जाए, क्योंकि इसमें बर्बादी कम होती है। लेकिन इसमें पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट अधिक होती है, अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन का लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। जितना पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है उतना पोलन ग्रेन नहीं पहुंच पाता है स्टिग्मा तक, क्योंकि इसी बीच में उनकी लॉस होने की संभावना ज्यादा होती है। यूजुअली डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पोलिनेटिंग एजेंट्स, इसमें बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती है जिनके थ्रू पोलिनेशन हो, लेकिन इसमें एक्सटर्नल पोलिनेटिंग एजेंट जिसको कहेंगे उनकी आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर विंड, हवा ले सकते हैं, हवा के बहती हुई हवा, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारी बाहरी कारक है जिनके थ्रू इसमें परपरागन हो जाते हैं या आवश्यकता होती है। इनके बिना क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है। प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफ स्प्रिंग, इसमें संतान माता पिता के ही जैसा होता है जेनेटिकली। इसमें प्रोड्यूस जेनेटिकली डाइवर्स ऑफ स्प्रिंग, संतानों में अनुवांशिक विविधता पाई जाती है पेरेंट्स की तुलना में। और तीसरा, इसमें फोर्थ डिफरेंस है, चांसेस ऑफ इवोल्यूशन आर लेस, सेल्फ पॉलिनेशन में इवोल्यूशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअसली इसमें एक ही जीनों के बीच कंटिन्यूअसली इसमें ब्रीडिंग होता है। लेकिन चांसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन आर ग्रेटर, क्योंकि इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन और इवोल्यूशन की। और इन दोनों के बीच हम लोग डिफरेंस देखें कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जिनके थ्रू हम लोग कंप्लीटली इनके बारे में पढ़े और इनसे रिलेटेड पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या क्या है उनके बारे में वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। आप लोग को अगर लेक्चर पसंद आए तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें।